साधना करने का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, जो व्यक्ति पूजा करता है उसी को उसका पुण्य मिलता है। लेकिन क्योंकि मेरा व्यक्तिगत जीवन तो कोई है नहीं कि मैं अपने लिए माँ भगवती से कुछ मांगू, ना ही मेरी कोई ज्यादा इच्छाएं हैं। कैलाश मानसरोवर जाने की एक आखिरी इच्छा और रह जाती है मेरी, जो मेरी विश लिस्ट में है, उसके अलावा मेरी कोई बाकी इच्छा नहीं है। तो जितना पुण्य मुझे लगता है कैलाश मानसरोवर जाने के काम आ जाए उतना मैं रखती हूँ, और बाकी का 9 दिनों की इस पूरी नवरात्रि की पूजा करने का, साधना का सारा पुण्य मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ कि आप सब पर माँ भगवती कृपा करें। और जितनी कथाएं मैंने अब तक की है, लगभग 25 वर्षों से मैं भागवत, श्री राम कथा, शिव पुराण, गणेश पुराण, देवी भागवत कथा कहती आई हूँ, और माँ बगलामुखी की कृपा से 750 कथाओं के माध्यम से अब तक मैं समाज की सेवा कर चुकी हूँ। तो वो जितनी मैंने कथाएं की है उन सबका पुण्य भी मैं आप सभी के पुण्य को समर्पित करती हूँ कि आपको पुण्य प्राप्त हो, और ये जितने लोग सामने बैठे हैं बस सब खुश रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप करोड़पति बन जाए, ऐसा कोई भाव नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि करोड़पति बन जाने से सुख आ जाता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अरबों के महलों में रहने वाले लोग भी सोने से पहले नींद की गोलियां नहीं खाते। तो जितना बड़ा आदमी होगा उसका सुख चैन छिन जाता है। तो धनवान होना बड़ी बात नहीं है। चलिए जाते जाते बता देती हूँ, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा, चौथी चौपाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ो भागी, दुनिया में धनवान होना पीछे तक के, आज तो जहां तक भी लोग बैठे हैं सावधान, दुनिया में धनवान होना बड़ी बात नहीं है, दुनिया में पदवान होना बड़ी बात नहीं है, दुनिया में यशवान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुनिया में गुणवान होना बहुत बड़ी बात है। आप सब गुणवान बने, आप सब किसी के काम आए, आप सब किसी को अपना समझें, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, यही राम कथा सिखाती है। राम कथा ये नहीं कहती कि कथा सुनोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। मैं ऐसे किसी भी भ्रम में डाल करके आपको यहाँ तक नहीं बुलाना चाहती हूँ कि लालच दे दूं, तो लालच दुनिया का हो या आध्यात्म का, लालच होता है। तो लालच में आकर के आप यहाँ आए कि बैकुंठ में हमारा प्लाट पक्का हो जाएगा, तो मैं क्लियर बता दूं कि मेरे खुद के ठिकाने नहीं है कि मुझे जगह मिलेगी कि नहीं, तो मैं आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं करा सकती। लेकिन एक बात तो तय है, मैंने कहा है पहले भी कि राम कथा करने वाले, राम कथा कराने वाले और राम कथा सुनने वाले कभी बैकुंठ नहीं जाते। शायद आपने पाताल गुटकुरी में सुना होगा कि राम कथा करने वाले, जितने लोग यहाँ सोच कर बैठे हैं कि अपने को बैकुंठ मिल जाएगा, सब पूजा पाठ सब करेंगे तो उधर पक्का होगा, तो सुन लीजिए सावधानी से। राम कथा सुनने वाले श्रोता, राम कथा कराने वाले आयोजन समिति, महिला मंडल और राम कथा करने वाले यानी कि मैं स्वयं, हम सब की बात है कि राम कथा करने वाले, सुनने वाले, कराने वाले बैकुंठ में नहीं जाते। ये तीनों जहां जाकर बैठ जाते हैं उस स्थान को बैकुंठ बना सकते हैं। और बताइए 8 दिन से आपको बैकुंठ मिला या नहीं? यहाँ पर इससे बड़ा बैकुंठ और कहाँ ढूंढोगे? मरने के बाद किसको पता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं तो देखिए कल में बहुत कम विश्वास रखती हूँ, मेरे लिए जो भी है वो वर्तमान है, ना तो कल की चिंता ना भविष्य की फिक्र, वर्तमान को आनंदमय बनाए। आज मैं प्रसन्न हूँ आप लोगों के बीच, कल मुझे अपना भी ठिकाना नहीं है, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा अफसोस भी नहीं है इस बात का कि कल जीवन में मेरे लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 2025 या नया वर्ष मैंने अपने जीवन का एक और वर्ष भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया, तो मेरे लिए मेरा जीवन पूर्ण होने के समान है। तो ऐसा भाव मुझे रखना चाहिए, आपको नहीं रखना चाहिए। आपको तो परिवार संभालना है, अपना ऐसा है कि आज है कल नहीं भी रहे तो कल दूसरे लोग आ जाएंगे, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। लेकिन आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो, आपके घर परिवार बैकुंठ बने, स्वर्ग बने, ये शुभकामनाएं हैं। आइए मैं आप सभी को उज्जैन के लिए देखिए आमंत्रित करती हूँ। दान लेना देना मेरा विषय नहीं है, ना मैं ज्यादा बात करती हूँ इस बारे में, और ना मुझे अच्छा लगता है मांगना। मैंने 2 साल पहले तक कभी बोला भी नहीं है कि आप ये करो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। अब आश्रम बना रहे हैं, हाँ तो ठीक है जरूरत है, वो भी अलग बात है, वो आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन करूंगी, आपने दान दिया है तब भी और नहीं दिया है तब भी, एक बार आप उज्जैन जरूर पधारें। और आप उज्जैन जब भी आए
तो आपको कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना है। जो बुजुर्ग माताएं ना, बहुत जल्दी अगर ईश्वर मेरी इच्छा पूरी करे, बहुत जल्दी एक ऐसा हम बना रहे हैं व्यवस्था कि जो बुजुर्ग माताएं हैं, जरूरी नहीं है कि आप दुखी हो घर से इसलिए मैं बुला रही हूँ आपको, आप सुखी हो तब भी अपने बच्चों से बोल देना कि 1 महीने घर आप संभालो, अब हम भगवान का भजन करने उज्जैन जा रहे हैं, 1 महीने बाद वापिस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भाव है मेरा कि आप लोग वहाँ कभी आए, रुके, कोई चिंता नहीं करनी, भोजन निवास सब करने वाले आप लोग हैं और आपसे ही प्राप्त करके आपको ही पहुंचाना है वहां तक। तो मेरा निवेदन है कि आप उज्जैन के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए कथा पूरी कर लेते हैं। आज रावण का वध करना है भाई, और कितना मैंने बहुत प्रयास किया है कि मैं सब सुना दूं आपको, इसीलिए कभी कभी भजन भी नहीं ले पाती हूँ ज्यादा। मैं आपको लग रहा होगा कि कीर्तन नहीं आया होगा, भजन नहीं आया होगा, झांकियां नहीं आई होगी, उसके पीछे कारण ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाना चाहती थी। और मेरा एक ही लक्ष्य, मैं भजन गायिका नहीं हूँ, मुझे भजन गाना आता भी नहीं है। ये तो हम लोग बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ कीर्तन कर लेते हैं। मेरा विषय शुद्ध कथा, और मेरा मानना यह है कि भजन तो टीवी में भी सुने जा सकते हैं, पर कथा, ये पंडाल बनाना, ये लोगों को बुलाना, इसका मतलब यह है कि आप और हम जुड़े और ये इतिहास में बनाया जाए कि खरियार रोड में कभी राम कथा हुई थी और हमने कथा सुनी थी, बस इतनी सी बात है।